आपको गालियां दी जा रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा था। क्योंकि आज मेरी माँ नहीं है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे दोस्तों मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी बहुत ज़्यादा आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, ये बोलना चाहूँगी कि भाई ये रायता किसने फैलाया था। मेरी सभी ऑडियंस, सभी प्यारी फैमिली, सभी भाई बंधु, सभी माताएं बहनें, सभी लोग जानते हैं ये रायता किसने फैलाया था। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप लोग जानते हैं किसने फैलाया था। उसको उस टाइम नहीं पता था, उसको उस टाइम नहीं पता था, उसको नहीं पता क्या हम लोग चाहते थे। कोई भी नहीं चाहता था। बता रही हूँ, शिवानी किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की बहन नहीं है। वो जवाब दें वो लोग मुझे जो ये बोल रहे हैं ना, चैनल वालों पे थोपा जा रहा। मतलब उस लड़की के लिए, बेचारी के लिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको धमकियां दी जा रही। क्यों क्यों? और क्या बोला जा रहा है कि चमचे उसके। भाई जो सच के साथ खड़ा हो वो चमचे हैं, और जो ये गंदी भाषाओं का उपयोग करवा रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उस नागिन से। क्यों? वो कौन है? मुझे जवाब दें, मुझे वो लोग जवाब दें इस चीज़ का। किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहन नहीं है, उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ तक को नहीं छोड़ा गया। धज्जियां उड़ा के रखती हर तरह से। बस मैटर सॉल्व कर दो, मैटर सॉल्व हो गया। मतलब किसी की इज्जत को उछाल के रख दो, किसी की धज्जियां उड़ा के रख दो, उसके बाद मैटर सॉल्व हो गया। क्या बात है, वाह। समाज को ये संदेश दिया जा रहा है कि कैमरा तानो और किसी की धज्जियां उड़ा दो ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे, उसके बाद हमारा समझौता हो गया। और क्या बोला जा रहा, दो के बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए। मतलब शिवानी के सपोर्टर, शिवानी के लिए सच के साथ अगर लोग खड़े हैं, उनको चमचे बोला जा रहा है। और तीसरा जो मास्टरमाइंड बोल रहा था उधर से, वो कौन है? वो क्यों बीच में आया था भाई? किसने बोला था? वो क्यों बीच में आया था? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। दूसरी चीज़ मैं इतना बोलना चाहूँगी कि लोग कुछ ये बोलेंगे कि जिनका मैटर नहीं वो क्यों। मेरा तो मैटर था। मेरी ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ाई थी इस नागिन ने, बिना परमिशन के वीडियो बनाई थी मेरी। अगर कोई सब्सक्राइबर आपके यहाँ मिलने जाएगा और अगर शिवानी की बुराई नहीं करेगा तो आप ऑन कैमरा धज्जियाँ उड़ा दोगे उसकी। कहाँ का नियम है ये? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। मैटर उसी दिन ये सॉल्व हो जाएगा। खाली वीडियो हटाने से मैटर सॉल्व हो गया? मैटर जब सॉल्व होगा, जैसे ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे धज्जियाँ मेरी उड़ाई हैं ना, ऑन कैमरा वो माफ़ी मांग ले मुझसे, मैटर उसी दिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। मेरा ये वादा है। मेरे साथ ही खिलवाड़ नहीं किया उसने, कितनों के साथ खिलवाड़ किया। और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है इस चीज़ का। और क्या कहा जा रहा है? शिवानी और वो एक ही गांव की बहनें बहनें। क्या बात है, क्या बात है। हमारे साथ जो हुआ उसके लिए एक बार भी आवाज़ उठाई गई? एक बार भी बोला आपने दीदी जी आपको मैं कल भी रिस्पेक्ट करती थी, आज भी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप ही का नहीं, जो अब मेरे से बड़ा होता है मैं हमेशा उनका रिस्पेक्ट करती हूँ और छोटों को प्यार और आशीर्वाद देती हूँ। मेरी किसी से कोई पर्सनली आज तक दुश्मनी नहीं है। भगवान की कृपा से ऐसा कभी मौका ही नहीं आया जो मेरी किसी से लड़ाई हुई हो और ऐसा बोलना पड़े मुझे। मुझे बस इतना है, अभद्र भाषा का प्रयोग करना नहीं आता और मैं उससे बच के रहना भी चाहती हूँ।
लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगी दीदी जी, वीडियो डिलीट होने से मैटर सॉल्व हो जाता है। अगर ऑन कैमरा आपकी अगर धज्जियाँ उड़ाए कोई, आपके पास उस टाइम क्या सॉल्यूशन होगा, क्या उस पर जवाब रहेगा? अगर आप ऑन कैमरा उसे धज्जियाँ उड़वा लो, और मेरी नहीं, मेरे हस्बैंड भी थे, मेरा बच्चा भी था, कल को मेरा बच्चा बड़ा होगा, क्या जवाब देगा मुझे? मम्मा आपके साथ ऐसा हुआ था, आपने उसको सबक नहीं सिखाया था। क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोग मुंह नहीं लगते किसी के, कानून से बात करते हैं। लेकिन आप जो ये बोल रही हैं दीदी जी, रिस्पेक्ट कर रही हूँ मैं, लेकिन इसका ये मतलब मत समझना मैं डर गई हूँ। डरती तो मैं किसी से नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं किया मैंने, और सबको धमकियाँ दी जा रही हैं। क्यों? शिवानी का जो सपोर्ट में बोले, भाई वो अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है, वो ब्लॉग में आज तक कभी उसके ब्लॉग में किसी ने गलत देखा ही नहीं, तो क्यों ना सपोर्ट करे उसका। एक लड़की की धज्जियाँ उड़ा के रख दी जाती हैं और एक इंसान को बढ़ावा दिया जाता है, मैटर सॉल्व हो गया। और दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगी, ये मैटर कहीं से सॉल्व नहीं हुआ, मैं ज़्यादा नहीं तो मैटर सॉल्व नहीं होता। ये शिवानी ने एक्शन लिया था इस पे, नागिन पे, क्योंकि ये बार बार धमकी दे रही थी मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगी और बार बार नाम लूँगी शिवानी तुम्हारा। इतना उसको थोड़ा ब्लैकमेल किया, मेरी तरह हद से ज़्यादा ब्लैकमेल कर दिया था इसने। दूसरी चीज़, ऑन कैमरा किसी की बिना इजाज़त के वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, और किसी को बिना बात के बेइज्जत करना अपराध है। ये आपने नहीं बताया दीदी जी उसको, ये आपने नहीं बताया कि किसी की बिना बात के बेइज्जत करना अपराध है, ये नहीं बताया आपने। क्यों? बस ये बोला मैटर सॉल्व हो गया। मतलब समाज को क्या संदेश दिया जा रहा है? कैमरा तानो और किसी को भी गाली गलौज कर दो, उसके बाद आपस में निपटारा हो गया, मैटर सॉल्व हो गया, ये संदेश दिया जा रहा है पब्लिक को। हमारे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें इस पे सब सोशल मीडिया पे देखते हैं, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। और शिवानी के सपोर्टरों को बोला जा रहा है वो चमचे हैं और बिन पेंदी के लोटे, जो कभी इधर लुढ़क रहे कभी उधर लुढ़क रहे। मास्टर माइंड ने शिवानी की धज्जियाँ उड़ाई थी, मास्टर माइंड ने। तब आपने नहीं समझाया ये चीज़, तब दीदी जी आपने नहीं समझाया ये चीज़ कि भाई जब उधर से शिवानी कुछ नहीं बोल रही है, शिवानी की इतनी नहीं, हद से ज़्यादा बुराई की है, हद से ज़्यादा, और ऑन कैमरा बुराई की है। शिवानी घमंडी है, ऐसी है, वैसी है, उसके बारे में नहीं उसको समझाया आपने। और मेरे से वो लेडीज़ पंगा ना ले और मुझे धमकी कोई ना दे, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरे साथ गलत हुआ है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। कहाँ का नियम है ये? मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगी, और सबको अपनी आवाज़ उठाने का, सबको अपनी बात रखने का हक है। ये सोशल मीडिया किसी के बाप का नहीं, किसी ने खरीदने लिया सोशल मीडिया को, इतना बोलना चाहूँगी मैं। किसी से डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बोला था ना कल, शेर का बच्चा पाला है तो गीदड़ से कैसे डर जाएगा। डरने वाली नहीं हूँ, डरने वाली नहीं हूँ। नागिन को ये मैं बोल रही हूँ, डरने वाली नहीं हूँ मैं। और नागिन तो कभी डिलीट नहीं करती। लोग क्या बोल रहे हैं, मैंने वीडियो डिलीट, अच्छी बात है समझौता करवाना किसी का, अच्छी बात है, लेकिन ये भी अच्छी बात नहीं है कोई सब्सक्राइबर मिलने आए उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दो। मैंने बोला था ना, इतना सा प्रूफ दे दे, इतना सा प्रूफ, बीच चौराहे पे जूता खाने के लिए तैयार हूँ मैं। इस ऑन कैमरा खुला चैलेंज दे रही हूँ, ये ऑन कैमरा ये बात बोल रही हूँ कि अगर मैंने कुछ भी गलती की हो, कुछ भी गलत बोला हो नागिन से, कुछ भी किसी के बारे में गलत बोला हो, आपको इतना सा प्रूफ दे दे, इतना सा,
पब्लिक को भी प्रूफ दे दे। मैं बीच चौराहे पे जूता खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी आप इससे माफ़ी मंगवा दो ऑन कैमरा। ये नहीं जब इसने, भाई कोई बात तो थी नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, बिना बात के ऑन कैमरा आपने उसको ये नहीं बोला, बिना बात के ऑन कैमरा। अरे वीडियो नहीं बनवानी मत बनवाओ, किसी पे शक करके किसी के धज्जियाँ उड़ाना भी, ये भी अपराध है, अपराध है ये। और माफ़ी ऑन कैमरा बेइज्जती की है ना, तो ऑन कैमरा ही इसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये बात ये नागिन याद रख ले, क्योंकि मैं वो हूँ, प्रोफेशनल हूँ, लड़ाई किसी से लड़ती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जब कोई बिना बात पे उलझता है तो उसको छोड़ती भी नहीं हूँ मैं, वो लेडीज हूँ मैं। क्योंकि मुझे कुछ होता तो मेरा कौन जिम्मेदार था, इस चीज़ का मुझे जवाब दिया जाए। मैं सदमे में चली गई थी। क्यों? इज्जत कमाई है, जिंदगी में कमाई तो इज्जत कमाई है। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है और मुझे लगता है शायद उसके यहाँ कोई जाना भी पसंद नहीं करेगा। मैं तो शिवानी के घर पे गई तो मैंने बोला ना, धोखे से चली गई उसके यहाँ, क्योंकि एक गांव में रहती है तो वो भी सोचा यूट्यूबर है, चलो उससे भी मिल लेते हैं। लेकिन इसका मतलब कदापि नहीं ये कि किसी की धज्जियाँ उड़ा दो। मेरे हस्बैंड बाहर बैठे रहे, अंदर नहीं गए। इसके लड़का बहू से पूछ लेना, इसके लड़का बहू से, सोनू भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जो आपको मान सम्मान दे उसको मैं कभी बुराई नहीं कर सकती हूँ। और नहीं भी अगर मान सम्मान दे, ये मुझे मान सम्मान नहीं देती, कोई दिक्कत नहीं थी, पर बिना बात पे धज्जियाँ नहीं उड़ाती मेरी। बस मैं 100% की एक बात बोल रही हूँ। ऑन कैमरा अगर आप समझौता करवा रही हो ना, सच के साथ खड़ी हो, तो ऑन कैमरा माफ़ी मंगवा दो इससे। उसके बाद अगर मैं इसके बारे में कुछ भी बोल दूँ तो मेरे से बोलना। लेकिन मेरे दिल पे आप, अगर आपको कोई गलत बोल दे दीदी जी, आपकी धज्जियाँ उड़ा दे, आप सहन कर लोगी क्या? मुझे तो नहीं लगता सहन कर लोगी। कोई भी नहीं करेगा। क्यों करेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं करेगा। और भाई ये बोला गया, जो मतलब शिवानी के सपोर्टर हैं वो वीडियो बनाए अगर शिवानी के सपोर्ट में, तो बोला गया वो चमचे हैं। और उधर से लोग बिना बात पे शिवानी को इतना ब्लैकमेल कर रहे थे, इतना गलत बोल रहे थे। उनके बारे में आपने नहीं देखा था? उनके बारे में नहीं देखा था आपने दीदी जी? रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, रिस्पेक्ट के तौर पे बात कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये बहुत बुरा लगा कि आपने सारी बातें मतलब हम लोगों के ऊपर मर दी, कि इन लोगों को व्यूज बटोरने फलाने। अरे भाई, जब ऑफ कैमरा बात थी तो ऑफ ही कैमरा रखनी चाहिए, तो उसने क्यों सोशल मीडिया पे बोला ही? किसी को पता था कुछ? और हाँ, शिवानी के चमचे की बात कर रही हैं, तो मैं शिवानी को कोई चमचा नहीं, हाँ, लेकिन मेरी बहन है, सीना ठोक के कहती हूँ, बहन है और हमेशा रहेगी। और इसने मेरे को बोला था ना कि शिवानी पे शक हुआ था जब इसको, कि तुम्हारी बात होती है, हाँ बोल, मेरी बात होती है शिवानी से, मेरी बहन है और अभिषेक मेरा भाई है, बोल तू क्या करेगी? जवाब दे, तू क्या करेगी? मेरा भाई नागिन, तू बता अपनी। और बड़े मन से कुछ लोग बोल रहे हैं, मैटर को शांत कर। और दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगी, बस इशारा दे रही हूँ, मैटर किसी ने कोई सॉल्व नहीं किया। शिवानी ने इस पर एक्शन लिया और कहाँ बुलाया गया तो वो आप लोगों को पता होगा, वहाँ जाके मैटर सॉल्व हुआ। किसी ने कुछ नहीं कर दिया। हमें भी खबर रहती है, हमें भी खबर रहती है। और हाँ दोस्तों, हमारे कुछ दोस्त ये कहते हैं, कुछ लोगों ने हमें कांटेक्ट किया, बोल रहे हैं दीदी हम तो आपको जानते नहीं थे, मतलब मुझे नहीं, बहुत ईवर आप लोग समझो, कि मतलब कुछ लोगों को जानते नहीं थे, चेहरा चमका रहे हैं भैया।
हमने कहा देखिए हम भी फेयर एंड लवली लगा के, हमारा चमक रहा कि नहीं चमक रहा है? हमारा तो चमक ही नहीं रहा। तो दोस्तों ये बात है, बाकी तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, इतना ही बोलना चाहूँगी। और भाई सुनो, माँ उसकी भी माँ है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है। लोग अपनी धज्जियाँ उड़वा लें, उसके बाद कहते मैटर सॉल्व हो गया, सीना ठोक के उसी दिन बोलेंगे छाबाजी देंगे। लेकिन लोग बड़े उत्साह से बोलते हैं। क्या बात है, तौबा तौबा। मतलब शिवानी करे, नागिन करे तो रासलीला, शिवानी करे तो करेक्टर लीला। क्या बात है। या फिर नागिन करे तो रासलीला, पब्लिक शिवानी के साथ सपोर्ट करे तो करेक्टर टीला, या व्यूज के लिए। क्या बात है। कहते हैं ना, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो वो बोलती है खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं। भाई साहब, दूसरा कौवा कौवा रहता है और हंस हंस रहता है। कौवा कभी हंस नहीं कहलाया जा सकता है, समझ आया? कौवा कितनी भी अपनी चाल चले लेकिन वो कौवा ही रहेगा, कभी हंस नहीं हो सकता वो, कभी नहीं। इसलिए फालतू नहीं मेरे से, नागिन समझ ले तू। मैं इसको रिस्पेक्ट करती थी, मैं अपने से बड़ों का, मैं अमीर गरीब नहीं देखती हूँ, सबका रिस्पेक्ट करती हूँ, सबका रिस्पेक्ट करती हूँ। इसके यहाँ के लोगों को पूछ लेना, मैं जब गई थी, बहुत इज्जत करती हूँ मैं सबकी। लेकिन कोई धज्जियाँ उड़ा दे भाई, मैं क्या, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे वो दीदी इस चीज़ का जवाब दें, आपका आपके भी बच्चे होंगे, ठीक है, इस चीज़ का जवाब दें। अगर आपकी धज्जियाँ कोई उड़ाए तो आप सहन कर लेंगी? मुझे पता है, मेरे साथ जब धज्जियाँ उड़ाई थी टेंशन में चली गई थी, टेंशन में, क्योंकि मेरे साथ कभी ये हुआ नहीं, पहली बार हुआ। और दूसरी चीज़, हम लोगों की आज तक, हम किसी से गलत बोलेंगे नहीं तो मुझसे कैसे कोई गलत बोलेगा। लड़ाई हुई नहीं आज तक, मौका ही नहीं आया यहाँ तक। और लोग मुझे धमकी ना दें इस चीज़ का, धमकी ना दें, क्योंकि मेरे को भी बहुत कुछ बोलने आता है, बस अब शब्द बोलने नहीं आते हैं, अब शब्द नहीं बोलने आते किसी के लिए। मतलब मर्यादा के अंदर रहते हैं, मर्यादा के अंदर रहते हैं, क्योंकि हम लोग की लैंग्वेज इतना नहीं कि किसी को गाली गलौज कर दें हम, वो अपना अपना लैंग्वेज होता है, किसी का हम पर्सनली नहीं बोल सकते इस चीज़ पे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगी, बढ़ावा दे गई। क्या बात है, बढ़ावा दे दिया आपने। ये बात तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, समझ नहीं आई, परे से बाहर है मेरी ये बात। क्यों एक इंसान धज्जियां उड़ा दे ऑन कैमरा, ऑन कैमरा। बेचारी, मेरे को तो ये लगता है बेचारी वो शिवानी ना कुछ बोल रही ना कुछ, उसको हर तरह से पोक किया जा रहा है। दोनों बहने बहने एक गाँव में, क्या बात है। कभी नहीं हो सकता, शिवानी ने हमेशा बहन माना था अगले इंसान को, लेकिन उस अगले इंसान ने उसको कभी बेटी क्या, लड़की भी नहीं, मतलब नॉर्मल बेस पे गांव की भी लड़की नहीं माना। जैसे बोलते ना गांव की बेटी, वो भी बेटी हुई ना, वो भी कभी नहीं माना। और मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि वो लेडीज़ इस टाइप की है, शिवानी के कभी भी छुरा भोंक सकती है, और शिवानी बहुत अच्छे से जानती है, शिवानी बहुत अच्छे से जानती है ये चीज़। शिवानी बेवकूफ़ नहीं है, पागल नहीं है, और हम लोग की तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं शिवानी से नहीं मिल पाई। मैंने सोचा चलो संडे को मिल लेंगे अपनी फैमिली के साथ। बिना परमिशन के वीडियो बनाई थी मेरी। अगर कोई सब्सक्राइबर आपके यहाँ मिलने जाएगा
और अगर शिवानी की बुराई नहीं करेगा तो आप ऑन, क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है तो हम जानते हैं माँ का दर्द क्या होता है। हम जानते हैं माँ का दर्द क्या होता है। जब उसकी माँ को गालियां दी जा रही थी मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि आज मेरी माँ नहीं है। मुझे पता है माँ का दर्द क्या होता है, शिवानी पे क्या बीत रही होगी उस टाइम। मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। बहुत दुख हुआ था मुझे। एक लड़की सामने से कुछ नहीं बोली, मेरी तरह बेचारी सहन करती रही। उसके ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे थे, जिस तरह से मेरे ऊपर भी ऐसे इसने कितने दिन कंटेंट चलाया। ये दोस्तों इतना कंटेंट इसने चलाया था कि वो औरत फिर आ गई, ये आ गई, वो आ गई, मैं बर्दाश्त से बाहर हो गया था मेरे। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि मुझसे ऑन कैमरा माफी मांग ले, वरना मुझे नहीं पता। मैं कानून के कानून के अकॉर्डिंग चलती हूँ। मैं हाथ पैरों से लड़ाई नहीं लड़ती।